हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक छोटे से पेनी स्टॉक IRFC के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये पेनी स्टॉक नहीं है, मैं इसको पेनी स्टॉक इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो प्राइस है सिर्फ 34 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है 50 रुपये से भी कम है। मैं इसको इसीलिए पेनी स्टॉक कह रहा हूं। वैसे ये बहुत बड़ी कंपनी है, एक मजबूत मिड कैप कंपनी है। तो IRFC का जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों 29 जनवरी 2021 को ये शेयर जो है शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था, मतलब इसका IPO आया था जनवरी के आसपास और 29 जनवरी 2021 को ये लिस्ट हुआ था। और काफी लोगों की IPO में अलॉट भी हुआ था, 26 रुपए के अंदर काफी लोगों का अलॉट हुआ था और खास लिस्टिंग गेंस भी नहीं दिया। और लगातार 2 साल तक अगर देखें 2 साल तक ये फ्लैट ही चल रहा है, मतलब कोई भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया है इसने। और ये 19 रुपए 30 पैसे पर लोएस्ट भी गया है। तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी ये शेयर जो है चढ़ नहीं रहा था। और अभी अचानक नवंबर 2022 के अंदर अगर देखें तो लगातार ये शेयर जो चढ़ रहा है उसके बाद से करीबन इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए, मतलब लगभग 1.5 से 2 गुना तक के रिटर्न बना के दे दिए है इस शेयर ने। और उसके बाद से ये 37 रुपए पर हाईएस्ट गया है और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 34 रुपए 50 पैसे। तो अब लोगों के मन में सवाल ये है कि इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स तो पहले से ही मजबूत है, पर अचानक से इसके चढ़ने का कारण क्या है, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये अचानक क्यों चढ़ा है। दूसरा सवाल ये है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब ये 100 रुपए का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा या नहीं करेगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये शेयर जो है इतने दिन चढ़ा क्यों नहीं है वो भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि अचानक क्यों चढ़ा है। तो दोस्तों रीजंस बहुत सारे होते हैं, जो मैंने रिसर्च किए, जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ये मानना है कि इंडिया के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब नई नई ट्रेन लॉन्च हो सकती है। उसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि सुपर फास्ट ट्रेन है, तो वंदे भारत ट्रेन की भी काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हो सकती है। और ये जो अनाउंसमेंट हो सकती है नेक्स्ट बजट में, जिसके कारण क्या कि जो IRFC शेयर ही नहीं बल्कि रेलवे से जुड़े काफी शेयरों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। जैसे इरकॉन इंटरनेशनल है, RVNL है, रेलटेल है, IRFC है, इन सारे शेयर्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं, सिर्फ IRCTC को छोड़ के। IRCTC जो है बुकिंग और केटरिंग सर्विस के अंदर है, इस कारण क्या कि इस पर लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। और उसके अलावा ये शेयर जो है काफी ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है, पहले से ही ये महंगा शेयर है। और बाकी जो ये दूसरे शेयर चढ़े हैं वो अभी काफी सस्ते ट्रेड कर रहे थे, मतलब काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने रिटर्न भी काफी अच्छा बना के दिया है। तो पहला तो कारण मुझे ये नजर आ रहा है। दूसरा मुझे ये कारण लग रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा भी उठा सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद क्या है कि जब शेयर की प्राइस चढ़ जाए उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे दूसरा कारण नजर आ रहा है। और दोस्तों तीसरा कारण ये है कि जो IRFC का होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 86% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर की है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है और उसके अंदर जो हिस्सेदारी है 86% के अंदर पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास है। तो ग्रोथ ना होने का ये भी एक बड़ा कारण था। 86% की जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, लोग क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस होते रहते हैं, इस डर के कारण क्या है कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। पर अब क्या है कि जो सेबी का रूल है उसके अंदर क्या है कि 86% की जो अभी ये हिस्सेदारी है, मतलब मैक्सिमम आप 75% की प्रमोटर की हिस्सेदारी रख सकते हो। तब ये जो 86% की हिस्सेदारी है उसको कम करना पड़ेगा, मतलब 75% तक लाना होगा। तो अब हो सकता है कि IRFC जल्दी ही एक FPO या OFS का अनाउंसमेंट कर सकती है, जिसके अंदर जो ये अपनी बची हुई हिस्सेदारी है उसको सेल कर सकती है, जिसके कारण क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या इसके अंदर ट्रेडिंग का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हो सकता है फ्यूचर के अंदर इस शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिले। तो ये तीनों कारण मुझे मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूं उसी कारणों से चढ़ रहा होगा, पर जितना मैंने इस शेयर पर रिसर्च की है उस हिसाब से मुझे ये कारण नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस शेयर के चढ़ने का कारण क्या है, और आपको लगता है कि हमने जो कारण बताए उनमें से एक कारण भी हो सकता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे नए नए वीडियोस लाने का। अब देखिए दोस्तों, अगर ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट होता है या नई ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है तो इससे IRFC को क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर IRFC को देखें तो IRFC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका अगर काम देखें तो रेलवे के जो भी एसेट्स हैं, आप ट्रेन कह दें, उनके डब्बे कह दें, या रेलवे के अंदर जो भी सारी चीजें लगती है, जो भी एसेट्स हैं, तो इनको नया खरीदने के लिए IRFC से ही फंडिंग मिलती है। तो IRFC क्या करता है कि खुद इसको खरीद के रेलवे को क्या है कि लीज पर देता है 30 साल तक, और रेलवे क्या करती है कि लीज के बदले रेंटल इनकम पे करती है IRFC को, इसी से ही इसकी इनकम होती है।
तो अब जो भी नए बजट के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट होगा या कोई भी नई ट्रेन की अनाउंसमेंट होगी तो उसके अंदर IRFC को सीधा ही फायदा होगा। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे कि IRFC पैसा कहां से लाता है, मतलब ये जो ट्रेन के एसेट्स खरीदता है तो IRFC पैसा कहां से लाता है। तो IRFC क्या है कि बॉन्ड्स वगैरह जारी करता है, जिससे क्या है कि पब्लिक से पैसा उठाता है और बॉन्ड्स की जो श्योरिटी देता है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू देता है, जिसके कारण क्या है कि लोगों को इस पर विश्वास भी होता है। और ये जो बॉन्ड इश्यू करता है उसके अंदर ये ब्याज देता है इसके ऊपर, मतलब फिक्स ब्याज दरों पर बॉन्ड इश्यू करता है। आपको बॉन्ड्स के बारे में पता ही होगा। तो ये जो पैसा है पब्लिक से उठाया जाता है और उनको ब्याज देती रहती है। और उसके अलावा IRFC क्या करती है, जो भी ये एसेट्स है, रेलवे के डब्बे है, ट्रेन है, वो खरीद के रेलवे को देती है और लीज से रेंटल इनकम आती है। तो इस तरह से IRFC की कमाई होती है। तब ये जो नई अनाउंसमेंट होगी नई ट्रेन की, उससे IRFC की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब ग्रोथ और ज्यादा होगी और बाकी जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। इस कारण क्या है कि अभी रेलवे के शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो अब आपको समझ में आया कि जो ये बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है उससे IRFC को क्या फायदा होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, मतलब ये 100 रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, मतलब कंपनी इतना दमखम रखती है कि ये 100 रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाए, वो भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो 2019 से लेकर 2022 तक अगर इसका रेवेन्यू देखें तो साल दर साल लगातार बढ़ रहा है और हर साल 20% से ऊपर की ग्रोथ कर रहा है रेवेन्यू के अंदर। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। और इस साल अगर 2021 से 2022 के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ देखे तो 28% की है। और अगर इसका रेवेन्यू देखे 2022 के अंदर तो 20,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है 2022 के अंदर। और अगर प्रॉफिट के अंदर हर साल ग्रोथ देखें तो 30 से 35% की हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस साल अगर ग्रोथ देखें तो 38 मतलब 38% जैसी ग्रोथ है। और अगर इस साल का प्रॉफिट देखें तो 6,009 करोड़ रुपए का है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से भी अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 30% का इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, जो कि बहुत जबरदस्त है। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर 10 से 15% का होता है तो वो बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। और इसका 30% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत जबरदस्त है। तो अगर इतने शानदार फाइनेंशियल्स हैं, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इतनी शानदार ग्रोथ है, फिर भी ये शेयर क्यों अटका हुआ है? तो दोस्तों, इसके अटकने का कारण ये है कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग, मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेक है 86% का। तो क्या है कि जो भी फैसले लेती है वो गवर्नमेंट लेती है। इस कारण क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आप भी सुनते होंगे, कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी पुराना इन्वेस्टर होगा वो गवर्नमेंट कंपनीज में कम ही इन्वेस्ट करता है, मतलब उनसे डरते हैं इन्वेस्ट करने से। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। और अभी जब OFS आएगा या FPO आएगा उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत और हिस्सेदारी घटेगी। इससे हो सकता है थोड़ी बहुत और ग्रोथ हमें देखने को मिले इस शेयर के अंदर। फिर दोस्तों, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 45,000 करोड़ रुपए का है, मिड कैप कंपनी है। और अगर इसका PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 6.98 होगा, करीबन 7 का इसका PE है। काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है जो भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज है उनके अंदर बहुत ही मजबूत ये कंपनी नजर आ रही है IRFC। और अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो वो भी 4.06% का है। मतलब जिसने भी 100 रुपए शेयर के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं उससे लगभग हर साल 4 रुपए जैसा डिविडेंड देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, कम नहीं है, क्योंकि शेयर का जो प्राइस था 20-22 रुपए के आसपास ही चल रहा था। फिर दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.11 का है और इसकी ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.8% की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, 15% से ऊपर की है। हालांकि शेयर ने पिछले 2 सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया है, इस कारण ROC और ROE बहुत कम नजर आ रही है। और अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसकी ROC और ROE में फर्क देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों, इसका अर्निंग्स पर शेयर है 4.94 का, काफी सही है। और इसके ऊपर जो डेप्ट आप देख रहे हैं 3,86,000 करोड़ रुपए का कुछ डेप्ट देख रहे हैं, इसको लेकर आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। पर अगर इसका काम अगर आप देखें तो इसका काम ही यही है, फाइनेंसिंग का काम है, मतलब लोगों से पैसे उठाना, उसके बाद रेलवेज के लिए एसेट खरीदना और रेंटल इनकम कमाना। तो यही इसका काम है। तो इसको देखकर आप कंफ्यूज ना होएं। तो दोस्तों, सारी चीजें हमने देख ली IRFC की, इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, काफी मजबूत ये कंपनी नजर आ रही है। तो अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। तो नेक्स्ट टारगेट के ऊपर अगर नजर रखें तो हमें इसके बजट के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी, या जो भी अनाउंसमेंट होती है मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या नई ट्रेन को लेकर, उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। तो उसमें कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होता है तो उसको फायदा मिल सकता है। और दूसरा, इसका FPO या OFS आएगा, मतलब जो ये अपनी हिस्सेदारी घटाएगी, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जब कम करेगी, उसके अंदर बाकी इन्वेस्टर्स की जब एंट्री होगी या जो बड़े इन्वेस्टर्स है इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, तब क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़ सकता है। तो हो सकता है उसके बाद इसको थोड़ा बहुत और फायदा देखने को मिले। और बाकी ये किस प्राइस पर FPO वगैरह लाएंगे तो उस पर भी
डिपेंड करेगा। और तीसरी इसकी मेन ग्रोथ जो है गवर्नमेंट सेक्टर के कारण रुकी, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उससे लोग काफी डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर अचानक से कोई चेंजेस आ जाए तो क्या है कि शेयर के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। इस कारण लोग क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादातर बचते हैं। बाकी इस कंपनी में कोई भी कमी नहीं है, जो इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखते हुए लग रहा है ये 100 का आंकड़ा तो आराम से पार कर सकती है। आपको क्या लगता है? बाकी जरूरी नहीं है कि 100 का आंकड़ा पार करे या ना करे, पर मुझे ऐसा लगता है जो इसकी कंपनी की मजबूती को देखते हुए ये नुकसान तो कभी नहीं देगा। बाकी दोस्तों मैं अपने व्यूज बता रहा हूं, कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कोई भी डिसीजन लें खरीदने या बेचने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी IRFC के शेयर को लेकर, और IRFC के शेयर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में वो दूर हो गया होगा। अगर दूर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।